सुप्रभात दोस्तों। कैसे हो आप सारे लोग? आशा करती हूँ जो जहाँ पर भी हो अपने अपने कर्तव्यों को संपूर्ण करने के लिए जी तोड़ कोशिश कर रहे हो, सच्चाई के साथ, मोहब्बत के साथ, प्यार के साथ और श्रद्धा के साथ। तो और हम हमारे इस साधना में सफल रहेंगे इसी शुभकामना के साथ। आशा करते हैं कि परमेश्वर की कृपा से हम लोग सफल रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज कठ उपनिषद के द्वितीय मंत्र। तो ये जो उपनिषद हम पढ़ रहे हैं, उपनिषद अखंड संस्करण हरप प्रकाशनी से प्रकाशित इस किताब से, और इस किताब की अनुवाद और संपादना किए हैं अतुल चंद्र सेन, सीतानाथ तत्भूषण और महेश चंद्र घोष महाशय। कोई भी उपनिषद कोई भी उपनिषद बोली या कोई भी शुभ काम जो भी काम हमें परमेश्वर के एहसास से युक्त करे, नियुक्त करे, वही शुभ है ना? तो ऐसा किसी भी चीज़ से पहले हमारे मन को स्थिर करना लाज़मी होती है ना? तो चलिए हम कठोपनिषद के पाठ शुरू करते हैं शांति पाठ से। ओम सह नवधतु सह नौ भुनक्तु सह वीर्यं कराववहै तेजस्वी नावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। अर्थात आचार्य और शिष्य हमें हमारे उभय को ब्रह्मतुल्य सुरक्षा प्रदान करें। ब्रह्म हमारे उभय को विद्याफल के हिसाब से जो भी विद्याफल है वो भोग करवाएं, और हम उभय समभाव से विद्या लाभ के उपयुक्त वीर्य सामर्थ्य अर्जन कर पाए। हमारे अध्ययन वीर्यशाली हो, अर्थात हमारे लब्ध विद्या सफल हो। हम आपस में विद्वेष ना करें। हमारे आध्यात्मिक, आधि दैविक और आधि भौतिक के त्रिविध विघ्न के शमन हो, अर्थात हम लोग विद्या लाभ के लिए खुद को सक्षम कर पाएं और हम निर्भीक होकर वही विद्या को लाभ कर पाएं। तो तभी तो हम सही मायने में आगे बढ़ पाएंगे, है ना? तो अब चलते हैं प्रथम मंत्र की तरफ। अब तक हम लोग जो जाने हैं वो है उशन हवै वाजस्रवशः सर्ववेद संददौ तस्सह नचिकेता नाम पुत्र आस। ये जो कठोपनिषद है, इसमें एक कहानी के माध्यम से हमें ब्रह्म और ब्रह्म के गुरुत्व के गुरुत्व उसके ऊपर हमें सिखाया जा रहा है या सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर इस कहानी के जो मूल चरित्र है वो है नचिकेता। और नचिकेता कौन है? नचिकेता है वाजस्रवश नाम के एक मुनि के पुत्र, जिन्होंने यज्ञ फल के कामना हेतु पूर्व काल में विश्वजित यज्ञ संपादन किए थे, और संपादन के बाद वो अपने सर्वस्व दान किए थे। तो फिर क्या हुआ? तं ह कुमारं संतं दक्षिणाशु नियमानासु श्रद्धा विवेश सो अमन्नत। अर्थात यज्ञ संपादन के बाद ऋतिक और सदस्यगण को दक्षिणा देना देने के लिए गायों को विभिन्न भाग में बांटकर उनको लेके जाया गया। तो तब साधुचित्त कुमार नचिकेता के हृदय में श्रद्धा भाव का उद्रेक हुआ, और वो श्रद्धावश मन में सोचे। अब क्या सोचे वो तो अगले मंत्र में हम जानेंगे, लेकिन ये जो ऋतिक हैं, उनके जो सदस्य हैं, ये किसको क्या कहते हैं और क्यों हैं, चलिए थोड़ा जान लेते हैं। यज्ञ कर्म संपन्न
होने के बाद ऋत्विक और सदस्य सबको दक्षिणा देने की विधि है। अब जो लोग व्रती होकर यज्ञ को संपादन करते हैं उनके नाम है व्रती या ऋत्विक। और जो लोग यज्ञ कर्म को विधिवत संपन्न हो रहा है या नहीं वो परिदर्शन करते हैं उनको कहा जाता है सदस्य। अर्थात कोई एक होता है जो करवाता है और कुछ लोग होते हैं जो स्क्रूटिनी करते हैं, विजिलेंट होते हैं, देखते हैं कि भैया सही है हो रहा है या नहीं। तो बाजिश्रवश मुनि यज्ञ के खत्म होने के बाद उनके पास जो गाभी मतलब गाय थे वे दक्षिणा स्वरूप दान किए। तो वो जो गाभी है ना उनको जब गायों को यज्ञ भूमि में लेके जा रहे थे तो उनको नचिकेता ने देखा। तो उनको देखने के बाद उनके मन में श्रद्धा का भाव उत्पन्न हुआ। यहाँ पर ये जो श्रद्धा का भाव है यहाँ पर श्रद्धा शब्द से समझाया जा रहा है धर्म और सत्य के प्रति अनुराग, शास्त्र वाक्य के ऊपर दृढ़ विश्वास और पूज्य पिता की हिताकांक्षा। मतलब अपना कर्तव्य ही है ना। जब हम कन्या हैं या पुत्र हैं, जब जिस रिश्ते को हम जब संपादित करने की सोच रहे जब हम संपादन करने की परिस्थिति में होते हैं तब उस रिश्ते में जो अगला पड़ाव होता है वो यही है कि शुभकामना, है ना। तो फिर नचिकेता के मन में जो श्रद्धा का उदय हुआ था वो उसके स्वभाव वश हुआ था, क्योंकि वे थे कुमार, साधु चित्त, बालक ब्रह्मचारी और पितृभक्त पुत्र। मतलब ही वॉज द डिवोटेड पर्सन। तो दक्षिणा के निमित्त जब वो एकदम बुढ़े हो गए हैं, चल नहीं पा रहे हैं, ऐसे और शीर्ण जीर्ण ऐसे गायों को लेके जाया जा रहा था, तो उनको देखकर नचिकेता को लगा कि ये सही मायने में कुछ दान हो नहीं रहा है। कहीं ना कहीं ये दान एक छलावा है या दिखावा है। इसीलिए शास्त्र सम्मत और प्रकृत मतलब सही मायने में दान ना होने के कारण उनको जो लगा कि उनके पिताजी का स्वर्ग लाभ तो छोड़ दो, शायद परलोक में उनको मतलब हम इससे पहले जैसे ईशोपनिषद जब हम पढ़े थे या केनोपनिषद जब हम पढ़े थे, ईशोपनिषद जब हम पढ़ रहे थे तो हमें क्या पता चला था कि हम एक साधना में हैं और इस साधना में हम धीरे धीरे आगे ही बढ़ते जाते हैं। अगर हम कोई एक पर्याय को प्राप्त नहीं कर पाते कोई जीवन में तो हमें फिर से शुरू करना पड़ता है। लेकिन ये जो यात्रा है इस यात्रा में हमारा कभी ऊर्ध्वगति होता है, कभी अधोगति होती है। हमारे इस यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट देयर इज़ नो कॉन्सेप्ट ऑफ स्वर्ग और नरक और पाप और पुण्य। इट इज़ इंडीड सही मायने में यहाँ पर है एक यात्रा है। आप आगे जा रहे हो, अपने गंतव्य के कितने पास जा रहे हो या उससे कितना दूर जा रहे हो। तो नचिकेता को ये लगा कि स्वर्ग लाभ बोले तो वही आगे पहुँचना और थोड़ा सा नज़दीक होना। और अगर वो नहीं है, अगर आप कहीं पर अपने साधना में छलावा कर लिए, कहीं ना कहीं ऐसे ही है ना भैया, देना है तो चलो यही दे दो, बिना श्रद्धा के हमने दे दिया, तो तब हुआ यूं कि आप तो तब अपने रास्ते से भटक गए। इसका मतलब और थोड़ा सा वो यात्रा बढ़ गया और थोड़ा सा बढ़ गया। मतलब आप जितने करीब जाने वाले थे वो डिस्टेंस जो है आपने पार कर लिया था, वो आप थोड़ा सा पीछे आ गए, है ना। नरक, अधोगति, ऊर्ध्वगति, तो यही उन्होंने ये सोचा, नचिकेता ने ये सोचा भैया ये तो जो दान कर रहे हैं इससे उनका ऊर्ध्वगति छोड़ दो, अधोगति हो जाएगा। तो फिर क्या हुआ वो हम जानेंगे अगले हफ्ते। तब तक के लिए आशा करूँगी सारे अच्छे से रहेंगे, खुश रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे और प्रार्थना में रहेंगे। शुभमस्तु।